क्या आप जानते हैं एक ऐसी वीरांगना की कहानी जिसने अपने पति को युद्ध में भेजने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। एक ऐसा बलिदान जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे उस महान योद्धा रानी की, जिनकी वीरता की गाथा आज भी राजस्थान की हवाओं में गूंजती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ऐसी कहानी शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। वह सुबह बाकी दिनों की तरह नहीं थी। राजपूताना की धरती पर बसी छोटी सी रियासत में हलचल मची हुई थी। कुछ ही दूरी पर स्थित महाराणा की राजधानी उदयपुर पर आक्रमण की खबरें आ रही थी। खबर आई थी कि औरंगजेब ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी है और राजा राज सिंह ने हर सरदार को युद्ध में सम्मिलित होने का संदेश भेजा है। हर दिशा में हलचल थी, जैसे बड़ी आंधी आने वाली हो। इस हड़बड़ाहट के बीच सलूम्बर के सरदार राव रतन सिंह के महल में भी तनाव का माहौल था। राव रतन सिंह एक निर्भीक योद्धा थे, जिनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन इस समय उनके दिल में एक अलग किस्म की द्विधा चल रही थी। कुछ समय पहले ही उनका विवाह हुआ था हाड़ी रानी से, जो एक तेजस्वी और अदम्य साहस की प्रतीक थी। उनकी सुंदरता और वीरता दोनों ही लोगों में प्रशंसा का विषय थी। परंतु आज का दिन किसी नई शुरुआत का नहीं था, बल्कि अपने कर्तव्य और मोह के बीच की जंग का था। जैसे ही राजा राज सिंह का संदेशवाहक महल पहुंचा और युद्ध का संदेश दिया, राव रतन सिंह जान गए कि यह उनका कर्तव्य है। लेकिन उनके दिल में एक बोझ था, हाड़ी रानी के प्रति उनकी गहरी मोहब्बत और एक नवविवाहित जोड़े का नाजुक रिश्ता। एक ओर देश की रक्षा थी, तो दूसरी ओर उनकी पत्नी का प्रेम। वह द्वंद्व में फंसे थे। युद्ध भूमि पर जाने का निश्चय करने के बावजूद वे इस विचार से ग्रस्त थे कि उनका मोह उन्हें कमजोर कर सकता है। हाड़ी रानी समझ गई कि उनके पति के लिए इस मोह से उबरना कठिन हो रहा है। वे रतन सिंह को रोके बिना उन्हें कर्तव्य का आभास कराना चाहती थी। उन्होंने अपने पति को विदा करने का निश्चय किया और अपने मन में एक साहसिक निर्णय ले लिया। उन्होंने राव रतन सिंह को मंगल तिलक लगाकर और वीरता का आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए विदा किया। लेकिन उनके दिल में कुछ और ही चल रहा। युद्ध भूमि में जाने के बाद भी राव रतन सिंह की आंखों में हाड़ी रानी की छवि बनी रही। उन्हें बार बार अपनी पत्नी की चिंता सताने लगी। 3 दिन बीत गए और हर दिन उन्होंने अपने सैनिकों के माध्यम से हाड़ी रानी के पास संदेश भेजा कि वे जल्द लौटेंगे और उनसे मिलेंगे। लेकिन तीसरे दिन उन्होंने एक और पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी से अपनी कोई निशानी भेजने का निवेदन किया, ताकि वह अपने मोह को कुछ शांति दे सके और पूरी निष्ठा से युद्ध में उतर सके। हाड़ी रानी ने इस पत्र को पढ़ा और उनके दिल में एक गंभीर विचार उभर आया। वह जानती थी कि जब तक मोह की यह परछाई उनके पति पर बनी रहेगी, वे अपने वीरता का पूरा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। उन्होंने अपने पति को इस मोह से मुक्त करने का निश्चय किया। हाड़ी रानी अपने कक्ष में गई और अपनी तलवार उठाई। उन्होंने अपने सैनिक को बुलाया और अपने पति के नाम एक अंतिम पत्र लिखा। आज मैं आपके मोह के बंधनों को समाप्त कर रही हूँ। अब आप निश्चिंत होकर देश की सेवा करें। मैं स्वर्ग में आपकी प्रतीक्षा करूंगी। यह लिखकर हाड़ी रानी ने अपनी तलवार उठाई और अपनी दृढ़ता के साथ अपना सिर काट दिया। उनके सिर को एक थाल में रखा गया और सुहाग की चुनरी से ढक दिया गया। जब सैनिक वह निशानी लेकर राव रतन सिंह के पास पहुंचा, तो उसकी आंखों में आंसू देखकर राव रतन सिंह परेशान हो गए। उन्होंने कांपते हुए हाथों से थाल उठाया और जैसे ही चुनरी हटाई, तो अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और उन्होंने महसूस किया कि हाड़ी रानी ने उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए उनका मोह समाप्त कर दिया था। हाड़ी रानी का बलिदान देखकर राव रतन सिंह के मन में जो मोह था, वह पूरी तरह टूट चुका था। अब उनके दिल में केवल एक ही भावना थी, अपने देश और अपनी रानी के सम्मान की रक्षा। वह पूरी ताकत के साथ युद्ध भूमि में उतरे और मुगलों की सेना पर ऐसे टूट पड़े कि उनके शौर्य की मिसाल आने वाले युगों तक दी जाने लगी। उन्होंने आखिरी सांस तक युद्ध किया और उस दिन औरंगजेब की सेना को पराजित कर दी। यह विजय हाड़ी रानी के बलिदान की ही देन थी। उनका नाम अमर हो गया और उनकी कहानी राजस्थान की धरती पर सदा के लिए बस गई। उनके इस अद्वितीय बलिदान को सम्मान देते हुए 2009 में राजस्थान पुलिस में एक महिला बटालियन का गठन किया गया, जिसका नाम हाड़ी रानी बटालियन रखा गया। आज भी जब भी कोई वीरता और बलिदान की बात होती है, हाड़ी रानी का नाम आदर और सम्मान से लिया जाता है। उनका बलिदान हमें सिखाता है कर्तव्य की राह में मोह का त्याग भी आवश्यक होता है। धन्य है ऐसी नारी जिसने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। धन्य है ऐसा भारत देश जहां हाड़ी रानी जैसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई गाथा के साथ। धन्यवाद।